आप सबका वेलकम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस बिजनेस में आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके कैसे आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स का यूज करके आप डेली की मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड जनरेट कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को बहुत आसानी से ज्वाइन करा सकते हो। और क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि माइंडसेट का एक सबसे बड़ा रोल होता है सक्सेसफुल बनने के लिए, तो आज की डेट में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोफाइल का एक सबसे बड़ा रोल होता है मैक्सिमम ज्वाइनिंग क्लोज करने के लिए। अगर आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, एक बड़ी टीम बनानी है, या कह सकते हो आप एक बड़ी इनकम पे पहुंचना है, तो आपकी एक प्रोफाइल का ऑप्टिमाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, जब तक आपके अकाउंट्स क्या है प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, तब तक एक बहुत बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस कभी नहीं कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे कि बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है आज की डेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आज थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। क्या इंस्टाग्राम का एक अकाउंट सिर्फ एक नॉर्मल अकाउंट होता है, या इंस्टाग्राम के अकाउंट में इतनी पावर होती है कि आपको क्या है जीरो से हीरो बना सकता है? मेरा जो मानना है कि आज की डेट में इंस्टाग्राम के अकाउंट में एक ऐसी पावर है जो आपको सिर्फ एक नॉर्मल यूजर नेम नहीं प्रोवाइड करता। कई बार हमें लगता है कि ये इंस्टाग्राम एक ऐसा अकाउंट है जहां पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव या कैसा भी कंटेंट हम पोस्ट करें और लोग देखेंगे, फिर लोग क्या उसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपकी आज की डेट में कि जैसा कल मैंने आपको बताया था कि डिजिटलाइजेशन, कि आज की डेट में हर चीज कहीं ना कहीं डिजिटल हो चुकी है, हर चीज क्या है ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका बिजनेस भी ऑनलाइन शिफ्ट होना। तो सबसे पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या आप ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हो? और अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज कर रहे हो, तो क्या आप वहां से क्वालिटी लीड जनरेट कर रहे हो? क्या वाकई में उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? क्योंकि दो काम हमेशा होते हैं। पहला काम होता है कि आप सोशल मीडिया का यूज करो अपने बिजनेस के लिए, दूसरा होता है सोशल मीडिया यूज करें अपने बिजनेस के लिए आपको। और कहीं ना कहीं आज से कुछ समय पहले मुझे जो समझ में आया था कि शिवम, अब तक तुम्हारा इस्तेमाल होता है, लेकिन अब तुम्हें अपना इस्तेमाल होने नहीं देना। अब क्या करना है, तुम्हें इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के लिए। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया का अपने फायदे के लिए, तो तुम्हें प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो उस चीज दिन एक चीज मेरे को समझ में आई कि अगर हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट जो है बहुत आसानी से आते हैं बिना किसी एफर्ट्स के। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे सिर्फ यूजर नेम कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं? नहीं, हर वो छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। प्रोफाइल के अंदर सिर्फ एक फोटो इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक यूजर नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर क्या आपके हाइलाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक छोटी छोटी जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम बारीकी से वन बाय वन देखेंगे, और वो कितने भी पॉइंट्स हैं हमारे सारे एक एक बाय स्टेप हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज सोचनी है और समझनी है कि आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट हो और आपके पास में क्वालिटी लीड जनरेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइज ना होने की वजह से ही आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके क्या है फॉलोअर्स कम होते हैं, लेकिन उनको रिप्लाईज आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनको रिप्लाईज नहीं आते हैं, उनको लोग खुद से भी कांटेक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर वो खुद कांटेक्ट करे तो भी लोग रिवर्ट बैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होता। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आज से लगभग लगभग 2 साल पहले एक इंसान को जब एक सेल्स करनी होती थी ना, किसी कोई प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना होता था ना, तो वो क्या करता था, उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के सामने वाले इंसान से मिलता था, फिर अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करता था। यही होता था। सबसे पहला तरीका क्या होता था कि वो सामने वाले इंसान क्या है जाकर के मिलता था, फिर बताता था कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है, और फिर यहां से आपको क्या है ये फायदे हो सकते हैं। लेकिन जब से डिजिटल हुआ है, तब से कोई एक इंसान दूसरे इंसान से मिल नहीं पा रहा है। और ना मिलने की वजह से क्या है, आज की डेट में कहीं ना कहीं हम सभी कहाँ मिल पा रहे हैं, हम सब मिल पा रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। आज की डेट में एक इंसान कभी नोटिस करना, वो आपको नहीं देखता सबसे पहले, वो सबसे पहले आज की डेट में आपकी प्रोफाइल को देख करके जज कर लेता है कि आप कैसे इंसान हो। कभी भी नोटिस करना कि आप भी किसी इंसान को फॉलो करने से पहले एक बार उसका प्रोफाइल जरूर देखते हो कि ये फॉलो करने के लायक भी है, या सच में इससे कनेक्ट होकर के मेरा कुछ फायदा होगा, या इसको कनेक्ट करके क्या है मेरे साथ में कुछ बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला। तो आप एक चीज समझ लो, ये एक्चुअली ना एक डिजिटल क्या है आपकी शॉप है। मतलब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट नहीं है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट कोई एक नॉर्मल अकाउंट नहीं है। जब आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आ जाते हो, तो ये आपका एक प्रोफेशनल और बिजनेस अकाउंट बन जाता है।
प्रोफेशनल और बिजनेस अकाउंट का मतलब क्या है, जिसमें ना आपको हर कोई देखता है, और जो जिसमें लोग स्पेशली आपको सिर्फ आपकी फोटोज और आपकी वीडियोस को देख करके ही जज कर लेते हैं। पहले एक इंसान, जैसे कि लेट सपोज अगर पहले मुझे खुशबू जी से मिलना हो, खुशबू जी से वो जज कर रहा हूं कि वो कैसे इंसान है, तो मुझे पहले मिलना पड़ता, कुछ बातचीत करनी पड़ती, इनके बारे में समझना पड़ता। लेकिन आज की डेट में हम मिल नहीं सकते, इसलिए हम किससे जज करते हैं, हम किससे आइडिया लगाते हैं, खुशबू जी की प्रोफाइल ओपन करके। अगर कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो कि कभी कोई आपका दोस्त है जो बहुत पुराना है, अगर वो खो गया है, नहीं मिलता या उसका नंबर नहीं मिलता, तो पता है हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फटाफट से सर्च बार में उसका नाम डालते हैं, फटाफट से देखते हैं कि वो इंसान वहां पे कैसा है, फिर वहां से उसे मैसेज करते हैं। क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं क्या है, हर एक चीज सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है। तो आपको बस इतना मैं समझाना चाहता था, यहाँ पे इतना मेरा पॉइंट था कि आप अपने अकाउंट को हल्के में मत लेना। आपका एक छोटा सा भी पोस्ट आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट कर सकता है और एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट कर सकता है। अब डिसाइड आपको ये करना है कि वो जो कंटेंट आप डालते हो, जो भी आप करते हो, वो कैसा इमेज क्रिएट कर रहा है आपके बारे में। क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट आज से आपका क्या है, वो एक डिजिटल शॉप है, एक ऑनलाइन दुकान है। तो अब हम समझते हैं वो कौन सी 7 पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं, वो 7 पावरफुल कौन से स्टेप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्या प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगर अच्छी तरीके से समझते हैं और कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल होते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज अकाउंट टाइप। कई बार मैं लोग के देखता हूँ अकाउंट्स जहां पे मेरे को बहुत बुरा लगता है, इनफैक्ट आपको भी बेकार लगता होगा। आप सोचो आपकी कोई शॉप है, आपकी दुकान है, दुकान पे ताला लगा है, तो दुकान के अंदर कितना ही अच्छा क्यों ना सामान रखा हो, कभी कोई नहीं खरीदने आएगा। दुकान के अंदर क्या कितना ही सस्ता सामान क्यों ना रखा हो, कभी कोई नहीं खरीदेगा। सो बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल को बनाते तो हैं, लेकिन उसको पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देते हैं। अच्छा आप बताओ, आपने एक दुकान खोली है, क्या आप शटर बंद करने के लिए दुकान खोलते हो? नहीं ना। तो अगर आपकी डिजिटल दुकान है या आपका अकाउंट जो है, आपका यूजर नेम है जो भी, वो अगर आपका शॉप है, तो उसको क्या है, आप उसे पब्लिक करना चाहिए, प्राइवेट करना चाहिए। 90% लोग क्या करते हैं, कई कई बार लोग पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देते हैं। तो आज के आज, अभी के अभी आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को पब्लिक करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है, पब्लिक का है। हमारा बिजनेस किस चीज का है, लोगों का। जितने ज्यादा लोग हमसे अटैच होंगे, जितने ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा हमारा बेनिफिट है। सो आप सबसे पहले एक चीज समझना है कि अपने अकाउंट्स को क्या है, अपने और अपने टीम के अकाउंट्स को हर एक इंसान को गाइड करना है कि भाई जब तक आप अपने अकाउंट को क्या है पब्लिक नहीं करोगे, तब तक आपको एक अच्छी रीचेस भी नहीं मिलती है। और जितने भी लोग मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे जो अपने अकाउंट्स को पब्लिक और प्राइवेट में बदलते रहते हैं बार बार, तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि प्राइवेट का मतलब क्या है, कि ये ज्यादा खुलना नहीं चाहता, ये ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहता, ये ज्यादा लोगों से घुलना नहीं चाहता। तो इंस्टाग्राम क्या ऑटोमेटिकली उसको आगे बढ़ाने की जगह पीछे कर देता है। क्योंकि प्राइवेट तो वही रखेगा ना सब कुछ, जो क्या है ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। और इंस्टाग्राम क्या देता है आपको, एक मौका देता है कि एक्सप्लोर करो भाई, इसके अंदर कुछ वीडियोस डालो, कुछ कंटेंट डालो, कुछ लोगों से इंटरेक्ट करो, लाइव जाओ, है ना, लोगों की स्टिकर्स पे फॉलो करो, बैक करो, कुछ भी करो, लेकिन इंटरेक्ट करो। लेकिन जो इंसान क्या है प्राइवेट अपना अकाउंट रखेगा, तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि भाई सिंपल सा काम है कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों के अंदर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अकाउंट पब्लिक होने के साथ साथ में एक बिजनेस अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्टेड है ऑलरेडी? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, कितने ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्टेड है, ऑलरेडी वो बिजनेस अकाउंट में। चलिए यहाँ पे वैष्णवी जी हैं, और कोई इंसान है जहाँ पे जिसका अकाउंट ऑलरेडी बिजनेस में है? और चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं अभी, लेकिन बहुत ही कम लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट बिजनेस में है ऑलरेडी। अब हम समझते हैं, देखो जिसका भी अकाउंट हमारा क्या है, हमारे पास में दो से तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जहां पे इंस्टाग्राम आपको सिर्फ कुछ पर्सनल फीचर्स देता है, ज्यादा नहीं, कुछ फोटो डाल दो, कुछ वीडियो डाल दो, है ना, कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देता। लेकिन एक फीचर होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट क्यों बनाया जाता है बेसिकली, और इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो इंस्टाग्राम बेसिकली ये अकाउंट बनाने का मौका उन्हें देता है जो इसमें इंटरेस्टेड होता है। इंस्टाग्राम आपसे ये बोलता है कि भाई आप मेरे बिजनेस अकाउंट पे स्विच करो। कैसे ऑप्शन आता है स्विच करने का, मैं आपको बता देता हूं। वहां पे जब आप अपनी सेटिंग पे क्लिक करते हो,
सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में नीचे एक अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। अकाउंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहां पे लिख करके आता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो जब आप प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपको क्रिएटर और बिजनेस का आता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, कई बार लोग बिजनेस में शिफ्ट तो करते हैं लेकिन वो बिजनेस की जगह क्रिएटर अकाउंट में चले जाते हैं। तो आपको बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करना है। क्रिएटर अकाउंट का एक अलग वैल्यू है, होता लगभग दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करना होता है। बिजनेस अकाउंट के अंदर शिफ्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि जब आप बिजनेस अकाउंट के अंदर शिफ्ट करते हो ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट आपको जो मिलता है दैट इज कि आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो कि भाई आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कब एक्टिव रहती है। जैसे कि आपके पास में 200 फॉलोअर्स हैं। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि 200 में ये 200 जो लोग हैं ये रात को 8 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप 8 बजे अगर पोस्ट डालोगे तो ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लोग उसको लाइक और शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस 8 बजे एक्टिव होती है, आप पोस्ट डालते हो दिन के 4 बजे, कोई फायदा है नहीं। और ये कब अंडरस्टैंड कर पाओगे आप, जब आपके पास में क्या होगा, एक प्रॉपर स्टैट्स होगा। और वो स्टैट्स कहां शो करता है, हमारी इनसाइट्स के अंदर। तो इसे बोलते हैं बिजनेस अकाउंट के अंदर इनसाइट एक ऑप्शन होता है, आज एक्सप्लोर करके देखना जाता है। उसके अंदर सब डिटेल में दिया होता है कि भाई किस टाइप की ऑडियंस आपका कंटेंट वॉच कर रही है, किस एज के लोग आपका कंटेंट वॉच कर रहे हैं, किस उम्र के लोग आपका कंटेंट वॉच कर रहे हैं, किस किस जगह से लोग कंटेंट आपका वॉच कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब में आपको पता चल जाता है सारी चीजें। इन अ सिमिलर वे क्या होता है, आपको इंस्टाग्राम के अंदर भी एक एक चीज डिटेल में मिलती है। जैसे आज की डेट में मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग क्या है, पाकिस्तान से भी देखते हैं और बांग्लादेश से भी। पता नहीं कहाँ कैसे पहुंच गया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैंने जब चेक करा तो मैंने देखा कि मेरी जो वीडियोस है, प्रेजेंटेशन की वीडियोस और कुछ वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं, वो पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश और इंडिया, अभी 3 देशों से देखा जा रहा है। जिसमें सबसे पहले इंडिया, सेकंड आता है पाकिस्तान एंड थर्ड बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हो कि क्या मैं बांग्लादेश, क्या मैं पाकिस्तान गया, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस क्या है, वहां तक रीच आउट कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में क्या है, हमारी जो कंपनी, हमारा जो बिजनेस है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश शिफ्ट करे। तो आने वाले समय में जो ऑडियंस वहां की कनेक्ट कर रही है, तो वो आने वाले समय में क्या है, यहाँ पे बेनिफिट है। तो आप एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपका एक एक पोस्ट बहुत मैटर करता है। पता नहीं वो कौन सा पोस्ट आज आप डाल रहे हो, आज आपको लगता हो कि सिर्फ एंगेजमेंट के लिए डाल रहे हो, लेकिन पता नहीं कल को वही पोस्ट एक कोई इंसान देख करके क्या आपके साथ में ज्वाइन कर ले। तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो कभी भी अपना जब अकाउंट टाइप बनाओ तो हमेशा बिजनेस अकाउंट बनाना है, ताकि आप उसको क्या है, इजीली ट्रैक कर सको। और जो चीज ट्रैक करी जाती है उसमें क्या है, रिजल्ट्स बहुत शानदार होते हैं। अगर कोई चीज आप ट्रैक नहीं कर सकते उसमें रिजल्ट्स का क्या कोई गारंटी नहीं होती। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको कि बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें कि हमें नेक्स्ट कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे हमें फोकस करना होता है, दैट इज आवर यूजर नेम। अब ये बहुत अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। आप समझते हैं यूजर नेम, देखो ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि यूजर नेम हमें एक अच्छा रखना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। लेकिन एक चीज हम समझते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब क्या है। शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब जो मुझे समझ में आता है, यूजर नेम का मतलब कि आपका नाम। इंस्टाग्राम पे अगर कुछ दिखना चाहिए तो सिर्फ आपका नाम दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। समझाता हूं कैसे। एक बात मेरे को बता, जब आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, जब आप अकाउंट्स में कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड दिखाना चाहते हो ना। और आपका पर्सनल ब्रांड तो तभी बनेगा ना जब आपका नाम होगा अकाउंट पे। लेकिन अगर आपके अकाउंट यूजर नेम पे लिखा हो एफिलिएट, अगर आपके यूजर नेम पे लिखा हो क्या, love@, आपकी यूजर नेम पे लिखा हो business@, मतलब कुछ ऐसा लिखा हो जो आपके नाम से पहले हो, जो आपके नाम से क्या है, रिलेट नहीं करता। तो यूजर नेम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेम कि वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को डिफाइन करे। अब अगर आधार कार्ड पे आपको क्या है, शिवम वर्मा की जगह क्या है, बिजनेस शिवम वर्मा लिखा हो, तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर शिवम वर्मा लिखेगा ना तो हर कोई जान जाएगा, हाँ भाई ये शिवम वर्मा है, राइट। अगर यहाँ पे अभिषेक जी हैं, राइट, तो अगर अभी अभी जी हैं तो उनका अभी नाम लिखा हुआ तो पहचान जाए कि हाँ ये अभी जी हैं। लेकिन उसके आगे क्या, कुछ और लगा दो तो नहीं। और मुझे जो समझ में आता है कि आपका शॉर्ट एंड सिंपल यूजर नेम क्या होता है। और एक चीज आप यहाँ पे समझना, अगर आपके पास में क्या है, सरनेम आप लगाना चाहते हो
तो अपना नाम अंडरस्कोर सरनेम लगाओ। सबसे अच्छा यूजर नेम जो मुझे लगता है, जैसे मेरा है तो शिवम अंडरस्कोर वर्मा, ये लगा सकते हो। अगर ये नहीं लगाना है तो शिवम अंडरस्कोर ऑफिशियल। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने आप को एज अ ब्रांड डिफाइन करना चाहते हो, एज अ ब्रांड बताना चाहते हो कि मैं एक ऑफिशियल हूं, मैं एक अथॉरिटी हूं, जब आप ऑफिशियल वर्ड लगाते हो ना, जैसे खुशबू जी की प्रोफाइल अगर आप चेक करोगे जाकर तो उन्होंने लिखा है खुशबू डॉट ऑफिशियल। तो कोई भी इंसान जब इनके प्रोफाइल को विजिट करेगा ना तो उसे ये समझ में आएगा कि ये खुशबू जी हैं जो एक ऑफिशियल वर्क करती हैं, ये मतलब नॉर्मल वर्क नहीं करती, ये ऑफिशियल है, सच में कुछ सीरियस या कोई बिजनेस टाइप का वर्क करती हैं। लेकिन जब हम सिर्फ नॉर्मल डालते हैं तो लोग क्या है, लोग की आइडेंटिटी क्या होती है कि यार ये नॉर्मल काम करते होंगे, नॉर्मल चीजें। तो एक छोटा सा वर्ड भी क्या आपको बहुत अलग कर देता है। बहुत सारे लोग यूजर नेम में क्या डालते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इतने सारे अंडरस्कोर डाल देते हैं कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम खुद कंफ्यूज हो जाती है कि इसको ऊपर दिखाऊं नीचे दिखाऊं। तो हमेशा याद रखना, आप अपने नाम के आगे एक या दो अंडरस्कोर लगाओ, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, वरना डॉट लगा दो खुशबू जी की तरह, बहुत प्यारा है, राइट, बहुत बेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि एक मैं आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम काम करता है एल्गोरिदम के ऊपर। तो जब आप सर्च बार में जाते हो ना और वहां पे टाइप करते हो अभिषेक, जैसे आपने टाइप करा, तो जो आपका यूजर नेम जितना सिंपल होता है ना तो वो इजीली सर्चेबल होता है। लेकिन अगर आपकी यूजर नेम के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर क्या है, बहुत सारे डॉट अंडरस्कोर एट द रेट लगा होता है, ये नंबर होता है 8978 है ना, 6942 4U, तो इंस्टाग्राम क्या उसे टॉप पे कभी रैंक नहीं कराता। तो इससे नुकसान आपका होता है कि अगर मान लेता कोई इंसान शिवम नाम के बंदे को सर्च कर रहा है और मेरे में एट द रेट 489 लगाए, तो जब तक वो 4 नहीं लगाएगा तब तक मेरी प्रोफाइल दिखाएगा नहीं। अब देखो दो चीजें यहाँ पे बहुत प्यार से समझना, बहुत डीप ये है, एक छोटा सा यूजर नेम ही आपको कितनी सारी सील्स दे सकता है आपको पता नहीं है। देखो ये शिवम एट द रेट 4 या शिवम अंडरस्कोर 4, अगर मैंने सर्च बार में टाइप करा शिवम, तो अब शिवम नाम की सारी प्रोफाइल आएंगी। लेकिन अगर मेरा यूजर नेम क्या है, शिवम अंडरस्कोर 4, तो जब तक मैं शिवम अंडरस्कोर नहीं लगाऊंगा तब तक अंडरस्कोर वाली कोई प्रोफाइल आने वाली नहीं है। यही होता है कि अंडरस्कोर लगाने के बाद में ही अंडरस्कोर वाली प्रोफाइल दिखाएगा। अगर शिवम एट द रेट कुछ है तो शिवम एट द रेट लगाने के बाद में ही आपको क्या है, उसकी बाकी की प्रोफाइल दिखाएगा। लेकिन सिर्फ आपका क्या है, शिवम वर्मा या शिवम डॉट है, तो वो शिवम से ही कैच कर लेगा। और आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स ऐसे यूज करने जो बहुत ही इजीली रिकॉल हो। डॉट जो दिमाग में सबके फिट रहता है, अंडरस्कोर जो सबके फिट रहता है, ऑफिशियल अपने आप याद रहता है। ऑफिशियल को याद करना पड़ता है नहीं, क्योंकि आज की डेट में बंदा बंदा क्या है, हर एक ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करता है। तो आपको एक चीज छोटा सा सिंपल सा समझना है कि अपना यूजर नेम जब आप बनाओ तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप शॉर्ट और सिंपल बनाओ और इजी टू रिकॉल हो। और इसमें मैंने लिखा भी है कि बहुत सारे अंडरस्कोर आपको नंबर यूज नहीं करने। तो आपको समझ में आया इस पॉइंट के अंदर कि हमें किस तरह से यूजर नेम सेट करना है। आज के बाद आपका और आपकी टीम में कोई भी इंसान है उसको हमेशा रिकमेंड कर दो कि भाई आपका यूजर नेम गलत है, इसमें कोई क्या है XYZ मत लगाओ फालतू का। जैसे मेरा था, इससे पहले जो मेरा अकाउंट था वो था शिवम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेजेंड। तो मुझे तो अकाउंट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने सर्च बार में करके देखा ना कुछ समय पहले, तो मैं देखता था कि हमेशा बाद में अकाउंट मेरा शो करता था। लेकिन जब से मैंने डॉट लगाया या जब से मैंने डायरेक्टली शिवम इस तरह से करना शुरू किया, तो बहुत ही टॉप पे जल्दी दिखता है। आप ट्राई करके देखना, इसमें आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर समझते हैं कि वो थर्ड ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे हम अपनी प्रोफाइल को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब देखो एक चीज समझते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज थर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल पिक्चर। पता है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ आपकी एक फोटो देख करके ही वो जज कर लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, कई बार आप भी, कई बार हम भी सिर्फ प्रोफाइल पिक देखने के बाद ही उसका अकाउंट खोलते हैं। ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो सामने वाले बंदे की प्रोफाइल पिक देखते हैं फिर अकाउंट उसका ओपन करते हैं, अगर प्रोफाइल पिक अच्छी लगी तभी अकाउंट के अंदर जाते हैं, और ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं। तो सोचो, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैची नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर जबरदस्त नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी प्रोफाइल को कभी ओपन करने वाले नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपकी प्रोफाइल पिक अगर अच्छी नहीं है तो सामने वाला इंसान आपके अकाउंट को ओपन करेगा नहीं। अगर वो शिवम टाइप करेगा ना
शिवम में पता नहीं 10 शिवम रोते हुए आ रहे हैं, 10 शिवम के अंदर क्या है, कुछ और गोले में टाइप कर रखा, कुछ और ही लगा रखा सर्कल के अंदर। कुछ लोग तो क्या है एस डाल देते हैं, कुछ लोग तो क्या है उसके अंदर कोई और फोटो डाल देते हैं, अपनी फोटो डालते नहीं। कुछ लोग अपनी फोटो डालते हैं तो कैसे डालते हैं, ऐसी फोटो डाल देते हैं जिसके अंदर वो खुद नहीं दिखाई देते, वो खुद इतने से होते हैं और फोटो इतनी सी होती है। प्रोफाइल पिक का मतलब क्या समझते हो? प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपके हेड से लेकर के यहां तक सिर्फ आपका फेस दिखना चाहिए। आधार कार्ड पे देखा है आपने फोटो, आपका कोशिश वो करते हैं कि सिर्फ आपका फेस दिखे। क्यों? क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी इसके नीचे से नहीं होती, इसके नीचे सब कुछ सबका बराबर ही है। सबके पास में 2 हाथ है, सबके पास 2 पैर है। सबको पता होता है कि यार अगर 2 शिवम है, 2 शिवम में से क्या है, अगर इसको इसको अलग डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई? इसके फेस से करोगे या इसके नीचे वाले पार्ट से करोगे? नीचे वाला पार्ट तो सबका सेम ही होगा ना, 2 हाथ 2 पैर सबके पास में होंगे। तो इसीलिए हमेशा क्या है, आपकी प्रोफाइल पिक बहुत ज्यादा मैटर करती है। और दूसरी बात, प्रोफाइल पिक के अंदर आपका जो सबसे ज्यादा पॉइंट मैटर करता है, दैट इज योर स्माइलिंग फेस, कि आप मुस्कुराते हुए आपकी पिक है या नहीं है। अब बहुत सारे लोग पिक डालते तो हैं, लेकिन उसमें क्या है, वो या तो रो रहे होते हैं, या तो पता नहीं जबरदस्ती उन्होंने किसी किसी ने फोटो खींच दी होती है, पता नहीं पापा मम्मी ने कहीं शादी में खींच दी होगी, वो फोटो निकाली और फटाफट से क्या अपलोड कर दी जल्दी जल्दी के चक्कर में। अगर आपके पास में एक बहुत ही स्माइलिंग फेस नहीं है पिक, तो आप जाकर के उसे क्लिक कराओ। नहीं क्लिक करा सकते तो अपने फोन से ही क्लिक कर लो। अपने किसी आप रूम में जाओ जहां पे प्लेन बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड में जाने के बाद में क्या है, आपको इतना ही फोटो तो खींचना है, और एक छोटा सा मुस्कुराओ और किसी को बोलो कैमरा दो, और क्या एक अच्छी सी फोटो क्लिक करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका एक स्माइलिंग फेस नहीं होता, क्योंकि एक इंसान उससे ही इंसान से कनेक्ट करना चाहता है जो खुश है। जो रोता है ना, उससे कोई कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता कभी। तो जो इंसान स्माइलिंग फेस करता है, जो स्माइल करता है हमेशा, उससे लोग कनेक्ट करना पसंद करते हैं, फिर वो चाहे लड़का हो या वो लड़की हो। तो आज अभी के अभी अपना प्रोफाइल देखो, क्या आपका फेस स्माइल कर रहा है? क्या आपका अकाउंट मुस्कुरा रहा है, नहीं मुस्कुरा रहा है, या वो अभी भी रो रहा है? तो आप देखो, आपका अकाउंट अगर क्या है मुस्कुरा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो हर एक इंसान को क्या है मुस्कुराने की एक आदत देगा, या हर एक इंसान को एक मुस्कुराने का मौका देगा। लेकिन अगर रो रहा है तो फटाफट से आज ही हटाओ और खत्म करो। नेक्स्ट, अब एक चीज समझते हैं, कई केवल लोग जो प्रोफाइल पिक को अपलोड करते हैं ना, जिसे अभी मेरा प्रोफाइल पिक आपको दिख रहा होगा, अब यहां से ऊपर तक मैं प्रोफाइल पिक है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हो, बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। अब अगर ये पिक मैं अपलोड करता हूं तो उसमें 2 गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं कि लोग मुझे देखें या मेरे बैकग्राउंड को देखें। क्योंकि अगर आप और आपके बैकग्राउंड के पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कभी आपके चेहरे को फोकस नहीं कर पाते, तो आपके पर्सनल ब्रांड कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता। तो हमेशा जब भी पीछे वाली कोई भी चीज आप डालो तो प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेन। और अगर मान लेता हूं कोई फोटो आपके पास में है लेकिन उसमें क्या है प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके पास में एक वेबसाइट होती है, आप नोट डाउन कर लो, remove.bg। remove.bg, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड एडिटिंग। कि आप उस पे अगर अपनी वेबसाइट पे जाकर के अपना फोटो अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या है, ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और वो प्लेन हो जाएगा, व्हाइट या ब्लैक हो जाएगा। तो हमेशा जब भी अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड करो, हमेशा क्या है, प्लेन अपलोड करो, ताकि आप देखो प्रोफाइल पिक के अंदर पीछे कुछ और ना दिखे। साथ ही साथ में एक चीज और अच्छा कर सकते हो कि अपनी प्रोफाइल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कहते हैं ना कि अगर एक थाली के अंदर बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, लेकिन उस थाली को सजाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए छोटी छोटी कटोरीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, साइड में रोटी रखते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से अगर अपने चेहरे को अट्रैक्टिव बनाना, अपनी प्रोफाइल के पिक को अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप उस पर रिंग इफेक्ट डाल सकते हो। रिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई मेरी प्रोफाइल देखेगा तो आपको जाकर के देखना, तो आपको मिलेगा एक छोटे छोटे सर्किल आता है। सर्किल आने की वजह से क्या होता है कि सामने वाला का ना फोकस और क्लियर हो जाता है कि मुझे इस सर्किल के अंदर ही देखना है। लेकिन जब क्या होता है सिर्फ सर्किल नहीं होता, तो सामने वाले का फोकस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। तो आज के आज, अभी के अभी आप अपना क्या करो, अपने अकाउंट पे जाना, और जाने के बाद में इसको नोट डाउन कर लो अलग से। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अकाउंट के अंदर सर्किल जरूर ऐड करो। जब तक सर्किल ऐड नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल फोटो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। क्लियर है? तो सर्किल के रिंग इफेक्ट जरूर डालना है। और रिंग इफेक्ट को डालने के लिए आपको क्या करना है, ppmaker.com एक वेबसाइट है, आप लिख लो
.com एक वेबसाइट है, इस पे जाकर के अपना फोटो अपलोड करो, ऑटोमेटिकली आपका रिंग इफेक्ट क्या है आ जाएगा, वहां से डाउनलोड करके क्या है आप अपलोड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, कई बार लोग क्या है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा शो करने के लिए ब्लू टिक्स लगा लेते हैं, तो कभी भी आपको ये काम नहीं करना है। जब तक आप ऑफिशियली ऑथराइज नहीं हो जाते तब तक आपको ब्लू टिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान उस इंसान से कनेक्ट करना नहीं पसंद करेगा जो क्या है प्रोफाइल के अंदर ही झूठ बोल रहा है। आपसे मिलने के बाद में ही वो तो आप झूठ बोलोगे अलग है, आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ही झूठ बोल रहे हो। एक टिक लगा करके क्या आप कभी ऑफिशियल नहीं बन सकते, लेकिन एक स्माइलिंग फेस लगा करके जरूर आप उस इंसान से कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा शो कभी नहीं करना है, जो आप रियल हो वही आप देखो। जबरदस्ती का एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करोगे, कोई कनेक्ट नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखना, कोई भी एक्स्ट्रा आपको मार्क वहां पे नहीं ऐड करना। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम समझे बहुत अच्छी तरीके से कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। मुझे जो लगता है कि बेसिकली आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो आपका मैटर करता है बायो। क्योंकि बायो ही एक ऐसी चीज होती है, कोई देखो इंस्टाग्राम का जब भी कोई अकाउंट एक यूजर नेम सर्च करता है, आज आप ट्राई करना या साइकोलॉजिकल समझने की कोशिश करो। मैं आपको पीछे का फैक्ट आपको बता रहा हूं। जब आप सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद हमारे माइंड में ना दो चीजें हमेशा सेट होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रोफाइल पिक, और दूसरा हम क्या देखते हैं प्रोफाइल के पिक के बाद में, बायो। कभी भी आपने नोटिस किया हो कि आप किसी इंसान की प्रोफाइल को सर्च करते हो तो हमेशा सबसे पहले दो चीजें देखते हो, उसके बाद में आप जाते हो कंटेंट के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, वो क्या कर रहा है। सबसे पहले आप यही दो चीजें देखते हो, हमेशा आप देखना, हमेशा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बैठ चुका है हमारे दिमाग में। तो जो जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, वो भी हमसे कनेक्ट होने से पहले क्या है, यही दो चीजें हमेशा देखते हैं। सबसे पहला प्रोफाइल पिक, दूसरा आपका बायो। प्रोफाइल पिक आपके दुकान की क्या होती है, एक बोर्डिंग होती है कि अगर प्रोफाइल पिक अच्छा लगा तो दुकान के अंदर क्या है, ग्राहक घुसेगा। समझने की कोशिश करो, अगर आपकी एक डिजिटल शॉप है तो ग्राहक आपकी दुकान के अंदर तभी घुसेगा जब आपको उसकी प्रोफाइल पिक बहुत अच्छी लगेगी, वो भी स्माइलिंग फेस के साथ में। अब जब ग्राहक अंदर घुस गया, फिर ग्राहक देखेगा कि दुकान के अंदर सामान भाई कौन कौन सा है। सामान आपका मतलब क्या है, आपका बायो, कि भाई ये बंदे के अंदर दम क्या है, ये बंदा करता क्या है, ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, वो आपका डिफाइन करता है बायो। अब कई कई बार लोग बायो के अंदर लिखते हैं महाकाल का भक्त, केक मर्डर, है ना, लैंडिंग ऑन अर्थ इस डेट में, हाँ, विश मी ऑन दिस डे। मतलब ऐसी सी चीजें लिखते हैं जो क्या है, बिल्कुल ही बेकार है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके इस चीज में। कोई आपको इंटरेस्टेड नहीं लेता कि आप कब लैंड हुए धरती के ऊपर, कब आप यहां से जा रहे हो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सबको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आप करते क्या हो और आप कैसे हमारी मदद कर सकते हो वो काम करने में जो आप करते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये चीज करने के लिए इंस्टाग्राम का बायो का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बायो का मतलब होता है हु आर यू, आप कौन हो। आपकी जो प्रोफाइल पे जो स्माइलिंग दिख रही है, तो भाई आप अपने बारे में बताओ। तो जो पहला लाइन होता है, अब आप नोट करो, जो सबसे पहला लाइन होता है वो आपको डिफाइन करता है। हमेशा याद रखना, अगर पहला लाइन, पहला वर्ड अगर आपका सही नहीं होता है तो कोई इंसान उसके नीचे बायो कभी रीड नहीं करता। तो पहला लाइन आप ऐसा लिखो, पहला वर्ड आप एक ऐसा वर्ड लिखो जिसमें क्या है, आप सामने वाले को ये समझा सको कि भाई मैं कौन हूं, ताकि उस एक वर्ड को ही सुन करके या वो देख करके क्या है, वो इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो मैंने लिखा है एंटरप्रेन्योर, स्पीकर और ट्रेनर, कि मैं क्या हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक स्पीकर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं। सामने वाले को समझ में आ गया कि भाई बंदा क्या है, कोई ना कोई बिजनेस करता हो। दूसरी लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट डू यू डू, कि भाई आप करते क्या हो। दूसरी लाइन के अंदर आपको क्या लिखना होता है कि आप क्या करते हो और आप कैसे मदद कर सकते हो मेरी। हाउ यू कैन हेल्प हिम और हर, कैसे आप उसकी मदद कर सकते हो। तो आप अपने बायो की सेकेंड लाइन को चेक करो अभी, क्या आपके बायो की सेकेंड लाइन के अंदर ये लिखा है कि आप कैसे लोगों की मदद करते हो। आपकी बायो की पहली लाइन के अंदर क्या ये लिखा है कि आप कौन हो, या पहली लाइन के अंदर ये लिखा है विश मी ऑन दिस, है ना, @ दिस, या कुछ भी लिखा है। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज आपका बायो में के अंदर आपको लिखना है कि आप कौन हो। अगर आप अपने आप को डिफाइन नहीं करते, फिर आप ये भूल जाओ कि आपको क्या है, कोई इंसान आपसे कनेक्ट करना पसंद करेगा। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट डू यू डू, कि आप करते क्या हो। इसके अंदर एक लाइन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूँ। जो मैं प्रेफर करता हूं, आप ये लिख सकते हो, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन।
जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल सा लाइन है, आप लिख सकते हो कि जो इंसान समझ में नहीं आता कि भाई क्या करूं, क्योंकि आप सभी लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हो और आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान की मदद करना चाहते हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो आप एक सिंपल सी लाइन लिखो, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। मतलब मैं लोग की मदद करता हूं पैसे कमाने में ऑनलाइन। बहुत ही सिंपल सा लाइन है, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पहली लाइन में मैं क्या लिखूं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, अगर आप अपने बारे में नहीं डिफाइन कर पाते, तो आप एक लाइन लिख दो मेरी तरफ से है जो बहुत अच्छा रहता है, दैट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योर। कि आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो, मतलब एक डिजिटल बिजनेस मैन हो, जो आप कोई ना कोई एक डिजिटल बिजनेस करते हो। तो अगर किसी को बायो ना समझ में आए तो आप ये लिख सकते हो, पहला डिजिटल एंटरप्रेन्योर, दूसरी लाइन में आप लिख सकते हो हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब एक चीज समझो, जब भी कोई इंसान आपके बायो को देखता है, तो बायो को देखने के बाद उसमें ये समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा कौन है और ये बंदा क्या करता है। अब आप नहीं चाहोगे कि अगर कोई इंसान आपके प्रोफाइल को देखे तो आपको वो मैसेज भी करे, आपसे वो पूछे भी कि भाई आप क्या करते हो, या आप बताओ कैसे मेरी मदद कर सकते हो, आप बताओ कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो। आपने लिखा कि हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप नहीं चाहोगे कि जो बंदा आप मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है वो मेरे से आकर के पूछे कि भाई बताओ तो मुझे सही सच में कैसे पैसा आएगा। तो वो तभी आपसे पूछेगा जब आपके प्रोफाइल के अंदर कॉल टू एक्शन लगा होगा, जिसे हम बोलते हैं CTA। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को एक्शन लेने पे मजबूर करने के लिए एक लाइन लिखना। तो उसमें आप लिख सकते हो डीएम मी ग्रो टू स्टार्टेड, डीएम मी यस टू गेट स्टार्टेड। ये होता है कॉल टू एक्शन। या लिंक डाल करके आप लिख सकते हो क्लिक ऑन लिंक टू नो मोर, मतलब इस लिंक पे क्लिक करो, आप क्या है ज्यादा जानने के लिए और समझने के लिए। तो जब तक कॉल टू एक्शन नहीं लगाओगे, जब तक CTA नहीं होगा, तब तक कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको इस चीज को समझना है। वेबसाइट का लिंक बहुत सारे लोग नहीं बना पाते, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक वेबसाइट जिसका नाम है लिंक ट्री। आप जाओ गूगल पे टाइप करो linktree.com, और इसके अंदर आप अपना यूट्यूब, आप अपना व्हाट्सएप, कोई भी लिंक क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से, और फिर उसको कॉपी करके क्या है अपने इंस्टाग्राम पे वापस आकर के वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो वेबसाइट का लिंक होता है उसमें आप अपना व्हाट्सएप का नंबर डालो, मतलब व्हाट्सएप का लिंक डालो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्या है सामने वाले बंदे को क्या है इंस्टाग्राम से किस पे लाना होता है, व्हाट्सएप के अंदर, ताकि आप उसका फ्यूचर में फॉलो अप कर सको। अगर आप यहाँ पे क्या है नॉर्मली गूगल फॉर्म डालते हो, गूगल फॉर्म में क्या होता है कि वो नंबर तो भर देता है, फिर आपको ना उसे अलग से कॉल करना पड़ता है। एक होता है आप बंदे को कॉल करो, एक होता है बंदा खुद ब खुद आपको मैसेज कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अपने लिंक के अंदर, वेबसाइट के अंदर क्या है आपको किस चीज का लिंक डालना है, अपने व्हाट्सएप का लिंक डालना है। व्हाट्सएप का कैसे लिंक क्रिएट करते हैं, आप यूट्यूब पे जाओगे, आप वहां पे हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हो, अपनी हॉबीज को मेंशन कर सकते हो, अगर आप अपने बायो के अंदर चाहते हो तो। अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा हॉबीज है, कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है, आप उसको इजीली मेंशन उसके अंदर कर सकते हो। अब आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर।